इंडस AI वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इस्लाहात से जमीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया, करप्शन का खात्मा किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। पाकिस्तान मुशतरका राह पर आज़म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। बतौर वज़ीर आला IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। सेफ सिटी मनसूबा और IT यूनिवर्सिटी कायम की। तालीम, लैपटॉप, लाइब्रेरीज, सेहत, महसूलात और दीगर मनसूबे शुरू किए। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी हालात में बदतरीज बेहतरी आ रही है। मुआशी बहाली की रफ्तार अब भी सुस्त है। आइंदा 12 से 18 माह में बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क दबाव बरकरार। हुकूमती माली मुश्किलात बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज। रवां साल GDP नमू 3.5% रहने की तवक्को। बैरूनी फाइनेंसिंग और महंगाई से मुतालिक खदशात मौजूद। वज़ीर आज़म का बैंकिंग शोबे की रेटिंग मुस्तहकम करार दिए जाने पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। इस साल में 660 की गई। 35% के करीब जितनी भी रिफॉर्म्स हैं इस वक्त, वो सब डिजिटाइजेशन। तो कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, कोई पेपर फाइलिंग नहीं होगी। फाइलें जो हैं वो ग्रेवयार्ड है इंसाफ का। तो आज 1-1.5 साल के बाद 100% फाइलें डिजिटल हो चुकी हैं। 118 रिफॉर्म्स की गई हैं एनर्जी सेक्टर में। सरकारी इदारों में एक साल में 660 इस्लाहात की गई। हुकूमती इस्लाहात का मकसद आम आदमी की जिंदगी में आसानी लाना है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दक मलिक का लॉन्च ऑफ पाकिस्तान रिफॉर्म रिपोर्ट से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक निज़ाम इंसाफ में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। मसला गुर्बत या मेहनत नहीं, बदलते कवानीन हैं। ब्यूरोक्रेसी में बार बार रूल्स बदलने से आम शहरी मुतासिर होता है। तवानाई के शोबे में 118 इस्लाहात की गई। 35% इस्लाहात डिजिटाइजेशन से मुतालिक नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेक सफीर की मुलाकात। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सफीर ने सदर मुस्लिम लीग नून को उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायेव का खत पहुंचाया। उज़्बेक सदर ने लिखा, मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहब्बे वतन बेटे हैं जिन्होंने अवाम के लिए शानदार मंसूबे बनाए। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आला मरीम नवाज के फलाही मंसूबों को सराहा। सदर शौकत मिर्ज़ायेव की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा के वफ़द की हमरा मुलाकात। पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। सदर वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती बेहतरी, डिजिटल गवर्नेंस और जामे तरक्की के लिए सपोर्ट और सरमायाकारी की यकीन दहानी। सेहत, तालीम, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अजय बंगा ने वज़ीर आला मरीम नवाज के फलाही प्रोजेक्ट्स को भी सराहा। अल्हम्दुलिल्लाह द बसंत वाज सेफ और यकीनी तौर पे इसका जो सेहरा है इस बसंत को कामयाब बनाने का, इस बसंत को सेफ बनाने का, ये पंजाब के अवाम के सर है। ये लाहौर के जो रिहायशी हैं, लाहौर के जो लोग हैं, उनके सर है। बसंत से दुनिया को पंजाब और पाकिस्तान की सकाफत का मुस्बत पैगाम गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बसंत के हवाले से तकरीब से खिताब। कहती हैं, लाहौर में बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई। अवाम ने महफूज बसंत के लिए सुपीस पर अमल किया। लाहौर के शहरियों ने 3 दिन भरपूर खुशी मनाई। जेंजी को अंदरूनी लाहौर के कल्चर का नहीं पता था। अवाम ने बदतहजीबी, गाली गलौज और मनफी रवैये को मुस्तरद कर दिया। खुशी है, अवाम ने हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बनाया। इस्लामाबाद धमाके पर दिल रंजीदा है। मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे तादाद बढ़ रही है, हमें और इंतजाम बेहतर करने होंगे। और उसमें ये ट्रैफिक के इंतजाम, एक प्रोग्राम है कि यहाँ से रास्ता डबल किया जाए, उसमें लोगों को कुछ उनके अपने घर हैं, वो तकलीफ होती है, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम उन प्रोग्राम्स को जो सरकार ने बनाए, हुकूमत ने बनाए, उनके मतलब
अवाम ने पीटीआई की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। नौजवानों को रोजगार का मसला है, हर किसी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। वजीर आला हसन सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कोशिश है जो गलतियां होती हैं उनसे सीखा जाए। गंदम और आटे की कीमतें कंट्रोल की, हमारे दुकानदार त्योहार आने पर कीमतें बढ़ा देते हैं। 3 रोज के दौरान तकरीबन 30 लाख ज़ायरीन सहमन आए, लोगों की तादाद बढ़ रही है, मजीद इंतजाम करना होंगे। आईसीसी की पाकिस्तान को भारत से मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिशें जारी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज मुलाकात मुतवक्के। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी से मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह करेंगे। पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से 24 से 48 घंटे अहम ब्रेक थ्रू का इम्कान। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से मैच खेलने के लिए कड़ी शराइत रखी। बांग्लादेश की आनत, इवेंट्स की मेजबानी, आमदन का शेयर बढ़ाने और दीगर शराइत शामिल। पीसीबी ने मौक़िफ़ अपनाया, भारत से मैच के मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म ही करेंगे। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का कल अमेरिका से मैच होगा। कौमी टीम जीत का सिलसिला बरकरार रखने के लिए पुराज़्म। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मेगा इवेंट में आज भी 3 मैच खेले जा रहे हैं। ग्रुप सी के मैच में स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेटों से हरा दिया। कनाडा और जनूबी अफ्रीका की टीमें 6:30 बजे आमने सामने होंगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले एक न्यूज़ पर जानदार तबसरे, क्रिकेट के दाव पेच और हिकमत अमली के मुतालिक बातचीत। मुख्तलिफ टीमों की खूबियों और खामियों का तज्जिया। T20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की कीमती आरा नशरियात का हिस्सा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तालबी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर मैग्नस बर्नर का राब्ता। तालबी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दाना हमले में जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। यूरोपियन कमिश्नर ने कहा, दुआएं मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम जरूरी है। उलमा मशाइख कौंसिल का इजलास। इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाके की मजम्मत, शहदा के दर्जात की बुलंदी, जख्मियों की सेहतयाबी की दुआ। मुतासरा खानदानों से इज़हार यकजहती। एलामिया में कहा गया कि इबादत गाहों में नमाजियों को निशाना बनाना इस्लामी तालीमात, इंसानी इक़दार और आईनी और अखलाकी उसूलों के मनाफी है। इजलास ने फितना ख़वारिज की गुमराह कुन सोच और दहशतगर्दी के तमाम बयानियों का मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों और प्रॉक्सी सरगर्मियों का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। भारत जो कि सामने नहीं लड़ सकता, वो छुप के डरपोकों की तरह और बुज़दिलों की तरह अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। चाहे वो बलूचिस्तान में जिस तरीके से BLA के ज़रिए हमले करने हों या जिस तरीके से इस्लामाबाद के वाक़यात थे, ये सारी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ भारत की तरफ से इसलिए की जाती हैं कि वो सामने आके उनको पता है कि पाकिस्तान उनको जिस तरह पहले चने चबवाए, दोबारा हमको चने चबवाएंगे। इस्लामाबाद धमाका भारत और तालिबान की साजिश के तहत हुआ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद वाक़या किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान पर हमला था। भारत मुज़िलाना कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मजीद बोले, MQM और जमात इस्लामी की सियासत का दारोमदार तनकीद पर है। अगर ये मुखालिफत नहीं करेंगे तो सियासत क्या करेंगे। बाकी सूबों में वाक़यात हुए, MQM और जमात इस्लामी खामोश रही। भारत ने दुनिया में पाकिस्तान के साथ जो 9 से 10 मई के दरमियान जंग हुई, उस पे रुसवाई के अलावा कुछ हासिल नहीं किया। और आज उस हारी हुई जंग और रुसवाई का बदला लेने के लिए
वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात एक के बाद एक करवा रहा है। दहशतगर्दी के पीछे इंतहा पसंद मोदी का हाथ है। भारत जंग में रुसवाई का बदला लेने के लिए दहशतगर्दी करा रहा है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में ताज़ीब के लिए जामिया खदीजतुल कुबरा अहमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। इंतहा पसंद मोदी और इसके फाइनेंसर बलूचिस्तान में बैठे हैं। भारत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बांग्लादेश और कनाडा में भी दहशतगर्दी करा रहा है। दहशतगर्दों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर इस्लामाबाद में ज़िला इंतजामिया और पुलिस का मुश्तरका इजलास। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और IG अली नासिर रिजवी ने इजलास की सदारत की। अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने पर गौर किया गया। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर मॉनिटरिंग को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। चीफ कमिश्नर ने कहा कि 7 दिन में इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रियाद में जारी वर्ल्ड डिफेंस शो में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। वज़ीर दिफा पाकिस्तानी और सऊदी अरब की दिफाई कंपनियों के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए। जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज और मसनूआत का जायजा लिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और सेक्रेटरी वजारत दिफाई पैदावार चिराग हैदर भी हमराह थे। वज़ीर दिफा की दिफाई सनत से वाबस्ता नुमाइंदगान से मुलाकातें भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का बानी की साइफर केस बरीत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अल-कादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। मकामी मार्केट में सोना 5,300 रुपये महंगा, फी तोला सोना 5,24,762 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $53 महंगा, $5,020 ऑन्स हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी रही। इंडेक्स में 1789 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,82,340 पर बंद हुई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 पैसा कमी, कीमत 279 रुपये 70 पैसे पर आ गई। माँ बेटी की गटर में गिरकर मौत, सुलह की बुनियाद पर मुलजिमों की जमानतें मंजूर। भाटी गेट में माँ बेटी के मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने के मुकदमे की समाअत हुई। लाहौर की अदालत ने गिरफ्तार 5 मुलजिमों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुद्दई ने अदालत में कहा कि मुलजिमों के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुलजिमों को बरी या मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर कोई एतराज नहीं। जरा सी बेहतियाती जानलेवा साबित हो सकती है। कराची औरंगी टाउन में मोटरसाइकिल सवार खुले नाले में गिर गया। नौजवान की तामीराती काम की तंग जगह से मोटरसाइकिल को गुजारने की कोशिश, तवाज़ुन बिगड़ने पर बाइक समेत नाले में जा गिरा। हादसे की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। इलाका मकीनों ने रस्सियों की मदद से नौजवान और मोटरसाइकिल को निकाला। आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक की तारीख में तौसी। बायोमेट्रिक मुकम्मल कराने की हतमी डेडलाइन 17 फरवरी मुकर्रर कर दी गई। तर्जुमान मजहबी अमूर का कहना है कि सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक हज वीज़ा के हुसूल के लिए लाजमी शर्त है। बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा नहीं लगेगा। बायोमेट्रिक मोबाइल ऐप से घर बैठे मुकम्मल करें।